बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, भारत की संगत के लिए व्यास से इस समय एक अच्छी और खुशी देने वाली खबर सामने आ रही है। काफी समय से देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा जी के भंडारों का सिलसिला थमा हुआ था, लेकिन अब आने वाले दिनों में एक बार फिर भंडारों का द्वार शुरू होने जा रहा है। और अब जो द्वार शुरू होगा वो आगे का पूरा साल चलेगा और लगभग हर हफ्ते भंडारे होंगे। पिछले करीब 50 दिनों से भारत में बाबा जी और हुजूर जी के सत्संग कार्यक्रम नहीं हुए थे। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि हुजूर जी और बाबा जी अपने हर वर्ष होने वाले विदेश दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग देशों में रहने वाली संगत को दर्शन दिए और वहां के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके अलावा जुलाई का महीना बारिश के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। देश के कई हिस्सों में इस दौरान भारी बारिश होती है। इसी वजह से ब्यास समेत कई बड़े केंद्रों पर जुलाई के समय भंडारे आयोजित नहीं किए जाते ताकि दूरदराज से आने वाली संगत को बारिश और खराब मौसम के कारण किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन अब अगस्त और सितंबर के महीनों में एक के बाद एक कई कार्यक्रम होने वाले हैं। अगस्त के अंतिम 2 सप्ताहों में बेंगलुरु और रुद्रपुर में भंडारे आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद सितंबर में सिरसावा यानी सहारनपुर के नजदीक भंडारा रखा जाएगा। वहीं इसके बाद ब्यास में लगातार 3 सप्ताह तक भंडारों का सिलसिला चलने वाला है। संगत जी कल यानी 10 अगस्त को हुजूर जी सुबह करीब 10 बजे व्यास पहुंच गए थे। व्यास पहुंचते ही हुजूर जी ने सबसे पहले पंडाल में मौजूद संगत को दर्शन दिए। लंबे समय के बाद हुजूर जी को अपने बीच देखकर संगत के अंदर भी खुशी और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। अब हम आपको हुजूर जी के इटली में हुए इस हालिया सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच एक मुस्लिम भाई ने भी हुजूर जी के सामने अपनी बात रखी। उसने अपने जीवन और परमार्थ से जुड़े कुछ अनुभव साझा किए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया। हुजूर जी ने भी उसकी बात को बहुत सहजता, प्रेम और सरलता के साथ समझाया। लेकिन संगत जी इटली के इन सवाल जवाबों की ओर बढ़ने से पहले आपको यह भी बताते हैं कि आज सुबह डेरा अभ्यास में क्या हुआ। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, करीब 50 दिनों से ज्यादा लंबे विदेश दौरे के बाद कल सुबह लगभग 10 बजे हुजूर जी डेरा व्यास वापस पहुंच गए थे। आपको याद होगा कि 21 जून को हुजूर जी ने सत्संग किया था और उसके अगले ही दिन यानी 22 जून को हुजूर जी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद अलग अलग देशों में कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा और देखते ही देखते करीब 1.5 महीने से भी अधिक समय बीत गया। अब इतने लंबे अंतराल के बाद हुजूर जी के प्यास लौटने से संगत में भी एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको बताया कि अब जल्दी ही व्यास और दूसरे मेजर सेंटरों में बाबा जी और हुजूर जी के सत्संग कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। तो संगत जी अब चलिए इटली में हुए उस सवाल जवाब कार्यक्रम की तरफ, जहां एक मुस्लिम भाई ने हुजूर जी के सामने अपने मन की बात रखी थी। उस भाई ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, हुजूर जी, मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। हालांकि मैं नियमित रूप से ना तो मस्जिद जाता हूँ और ना ही मंदिर या गुरुद्वारे जाने का मेरा कोई निश्चित नियम रहा है, लेकिन बचपन से ही मेरे भीतर आध्यात्मिकता को लेकर एक खिंचाव जरूर रहा है। अपनी बात बताते हुए वह भाई भावुक हो गया। उसकी भावनाएं इतनी गहरी हो गई कि वह हुजूर जी के सामने सिर झुकाकर माथा टेकने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, हुजूर जी ने उसी समय उसे रोक दिया। हुजूर जी ने बहुत प्यार और सहजता से उसे समझाया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे उसे इस तरह माथा टेकने देंगे तो फिर दूसरे लोग भी उसी तरह करने लगेंगे। हुजूर जी ने इस बात के माध्यम से एक बहुत गहरी बात समझाई कि गुरु का उद्देश्य अपनी पूजा करवाना, अपनी भक्ति करवाना नहीं होता। परमार्थ के मार्ग में
बाहरी दिखावे या किसी विशेष क्रिया को करने से ज्यादा महत्व उस भावना का है जो इंसान के भीतर पैदा होती है। केवल कोई बाहरी क्रिया कर लेने से आत्मिक उन्नति नहीं हो जाती। असली बदलाव तो तब आता है जब इंसान का मन भीतर से मालिक की ओर मुड़ता है। हुजूर जी की बात सुनकर उस भाई को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची श्रद्धा केवल सिर झुकाने या किसी बाहरी क्रिया को निभाने का नाम नहीं है। सच्ची श्रद्धा तो उस समय पैदा होती है जब इंसान अपने मन को मालिक के सामने झुका देता है और भीतर से उसका ध्यान परमात्मा की ओर लगने लगता है। इसके बाद उसने अपनी सेवा के बारे में बताया। उसने कहा कि जब मैं भारत में था तो पापा सेवा किया करता था। फिर मैं इटली चला आया। कुछ समय बाद वापस भारत आया और फिर दोबारा इटली लौट गया। यहाँ इटली में पहुँचने के बाद संगत की कृपा से मुझे फिर वही सेवा करने का अवसर मिल गया। हुजूर जी ने उसकी बात सुनकर कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर उस भाई ने बताया और केवल मेरा दोस्त है, सत्संग घर जा पाता है। डीलर है पक्का। इस पर हुजूर जी ने उसे समझाया कि अगर इंसान अपनी व्यस्त जिंदगी में से हर रविवार 1 घंटा भी सत्संग के लिए निकाल रहा है तो यह भी बहुत बड़ी बात है। लगातार सत्संग से धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। लेकिन भजन सिमरन के लिए किसी एक दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। सत्संग सप्ताह में 1 दिन हो, संगीत सकता है, मगर भजन सिमरन तो रोज करना है। हमें रोज बैठना है और अपना ध्यान अंदर की ओर लगाने की कोशिश करनी है। इसके बाद उस भाई ने अपने मन की एक और परेशानी हुजूर जी के सामने रखी। उसने कहा कि कई बार उसे लगता है कि मालिक उससे नाराज है और कभी उसे लगता है कि मालिक उसके साथ है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर वास्तविकता क्या है। हुजूर जी ने उसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि मालिक हमसे कभी अलग नहीं हुआ। वह हमारे साथ है और हमेशा हमारे अंगत संग है। दिक्कत यह नहीं कि मालिक हमारे पास नहीं है। दिक्कत यह है कि हम उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। हमारी दृष्टि अभी बाहर की चीजों में उलझी हुई है। जब भीतर देखने की समझ विकसित होगी तब हमें एहसास होगा कि जिसे हम दूर समझ रहे थे वह वास्तव में हमेशा हमारे पास ही था। इसके बाद उस मुस्लिम भाई ने अपने धर्म और धार्मिक पहचान को लेकर भी हुजूर जी के सामने एक सवाल रखा। उसने बताया कि उसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है और शायद इसी वजह से उसके मन में कभी-कभी यह विचार आता है कि क्या उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि परमार्थ के मार्ग में किसी तरह का अंतर पैदा करती है। हुजूर जी ने उसे बहुत स्पष्ट और सहज तरीके से समझाया कि मालिक की ओर जाने वाले रास्ते में इंसान का जन्म, उसका धर्म या उसके परिवार की पहचान सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती। सबसे जरूरी है इंसान की इंसानियत। अगर इंसान अच्छा है तो परमार्थ का रास्ता आसान हो जाता है। उन्होंने समझाया कि हम सभी उसी एक मालिक की संतान है। कोई व्यक्ति किस परिवार में जन्म लेता है, किस धर्म से उसका संबंध है या समाज उसे किस पहचान से जानता है, इन बातों से यह तय नहीं होता कि वह आत्मिक मार्ग पर कितनी प्रगति कर सकता है। असल महत्व इस बात का है कि हम अपना जीवन किस ढंग से व्यतीत करते हैं और अपने भीतर कौन कौन से अच्छे गुण विकसित करते हैं। इसलिए हमें मालिक को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर उसकी तलाश करनी चाहिए। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम पहले एक अच्छे इंसान बनें। अपने परिवार और समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हमें मिली है उन्हें ईमानदारी से निभाएं और साथ ही नियमित रूप से भजन सिमरन करें। इंसान का जन्म चाहे किसी भी घर या धर्म में हुआ हो, मंजिल सबकी उसी एक मालिक की ओर है। हमें अपने हिस्से का प्रयास पूरी सच्चाई और लगन के साथ करते रहना है और उसके बाद बाकी सब कुछ मालिक की दया और उसकी कृपा पर छोड़ देना है। संगत जी, इसके बाद एक और भाई अपनी बात रखने के लिए हुजूर जी के सामने आया।
उसकी कमीज के ऊपर चश्मा टंगा हुआ था। हुजूर जी की नजर जैसे ही उसके चश्मे पर पड़ी, उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, यार चश्मा तो बड़ी स्टाइल से लगाया हुआ है, बिल्कुल शाहिद कपूर जैसा लग रहा है। आज तो तुम काफी अच्छे लग रहे हो। लगता है अब तुम्हारी शादी भी करवानी पड़ेगी। हुजूर जी की यह बात सुनकर वह भाई भी मुस्कुरा दिया और उसने तुरंत हंसते हुए कहा, हुजूर जी शादी भी आप ही करवा कर देना। उस भाई की बात सुनते ही संगत में एक बार फिर हंसी की लहर दौड़ गई। हुजूर जी भी मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, अब मैं सत्संग करूं या मैरिज ब्यूरो खोल लूं? हुजूर जी की यह बात सुनते ही पूरे हॉल में एक बार फिर जोरदार हंसी गूंज उठी और कुछ क्षणों के लिए सवाल जवाब का माहौल पूरी तरह खुशनुमा हो गया। इसके बाद हॉलैंड से आए एक भाई ने अपनी समस्या हुजूर जी के सामने रखी। उसने कहा, हुजूर जी एक बात को लेकर मन में परेशानी रहती है। जब हम यहाँ सेवा करते हैं तो कभी कभी ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जो अपनी बात से पीछे हटना ही नहीं चाहते। खासकर कुछ पुराने सेवक किसी काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं। हम उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार बात आगे नहीं बढ़ती। ऐसी परिस्थिति में हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए? हुजूर जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बहुत संक्षेप में कहा। हुजूर जी ने जवाब दिया, आप मुझे एक चिट्ठी लिख देना। फिर हुजूर जी ने चिट्ठियों के संबंध में संगत को एक जरूरी बात बताई। हुजूर जी ने कहा, जो चिट्ठियां मेरे पास आती हैं मैं उन्हें पढ़ता हूँ। अगर किसी बात का जवाब देना जरूरी होता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। फिर उन्होंने उस भाई से कहा, तुम अपनी बात मुझे लिख देना, हम उसको देख लेंगे। इस पर भाई ने सिर हिलाया और अपनी बात समाप्त की। इसके बाद जर्मनी से जुड़ा एक सवाल सामने आया। एक बीवी ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी इस बार आप जर्मनी नहीं आए। वहां की संगत आपको याद कर रही थी और आपका इंतजार भी कर रही थी। कभी जर्मनी की संगत को भी दर्शन देने आया कीजिए। हुजूर जी ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ इटली में आपके लिए इतना अच्छा सत्संग घर बना हुआ है, अब आप लोग यहीं आ जाया करो। लेकिन बीवी ने अपनी बात फिर रखी, हुजूर जी इटली तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन जर्मनी की संगत की भी इच्छा है कि आप वहां आए। हुजूर जी ने समझाया कि इस बार का विदेश कार्यक्रम अब पूरा हो चुका है, इसलिए इस दौरे में जर्मनी जाना संभव नहीं है। फिर हुजूर जी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अगली बार जर्मनी आने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके बाद एक और भाई अपनी परेशानी लेकर हुजूर जी के सामने आया। उसने कहा, हुजूर जी मेरे मन में एक डर बना रहता है। कई बार ऐसी कोई वजह भी नहीं होती, फिर भी अचानक घबराहट होने लगती है। मन को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डर पूरी तरह जाता नहीं। मैं क्या करूं? हुजूर जी ने उसे समझाने के लिए बाहर की आंख और भीतर की स्थिति का उदाहरण दिया। देखो बेटा, जब आंखें बंद होती हैं तो सामने अंधेरा ही दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ आंखें खोल लेने से अंदर का अंधेरा थोड़े ही खत्म हो जाता है। हुजूर जी का कहना था कि असली बात बाहरी रोशनी देखने की नहीं, बल्कि अपने भीतर जागरूकता पैदा करने की है। बाहर की आंखों से हमें दुनिया दिखाई देती है, लेकिन अपने मन को देखने के लिए अंदर की समझ चाहिए। जब तक भीतर जागृति नहीं आएगी, मन डर और दूसरी उलझनों में फंसा रहेगा। फिर हुजूर जी ने उसे बाबा जी द्वारा बताए गए मुख्य अभ्यास की तरफ ध्यान दिलाया। हमें अपना काम करना है। बाबा जी ने हमें भजन सिमरन का रास्ता बताया है। तुम रोज बैठो और अपना ध्यान लगाओ। उन्होंने समझाया कि मन की पुरानी आदतें एक दिन में नहीं बदलती,
इसलिए डर महसूस होने पर परेशान होने के बजाय अभ्यास जारी रखना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। अपना भजन सिमरन करते रहो। जैसे जैसे अंदर की तरफ ध्यान जाएगा, वैसे वैसे यह डर भी कम होता जाएगा। इसके बाद एक इटालियन महिला अपनी बात रखने के लिए हुजूर जी के सामने पहुंची। उसने आते ही अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी ऐसी बात साझा कर दी, जिसे सुनकर संगत के चेहरों पर हैरानी आ गई। उसने जो बताया वह भारत की संगत के लिए सच में हैरान करने वाली बात थी। महिला ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, हुजूर जी, मेरी जिंदगी में एक समस्या है। जब भी मेरी शादी होती है, कुछ समय बीतने के बाद मेरा अपने पति से अलगाव हो जाता है। इतना कहकर वह रुकी नहीं। उसने आगे बताया कि उसके साथ ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार यह स्थिति उसके जीवन में दोहराई जा चुकी है। उसने बताया कि अब तक उसकी 3-4 शादियां हो चुकी है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसका रिश्ता टूट गया और उसे अपने पति से अलग होना पड़ा। महिला की यह बात सुनकर हुजूर जी ने कुछ हैरानी के भाव के साथ उसकी ओर देखा। हुजूर जी के चेहरे पर आए उन भावों को देखकर संगत के बीच हंसी छूट गई। अपनी ही बात पर वह महिला भी मुस्कुराने लगी। इसके बाद उसने माहौल को और हल्का करते हुए हुजूर जी से मजाकिया अंदाज में कहा, हुजूर जी, अब मुझे अगली शादी भी करनी है। अगर यहाँ या इंडिया में कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो आप मेरे लिए देख लेना। महिला की यह बात सुनते ही संगत में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। हुजूर जी भी मुस्कुराते रहे और कुछ क्षणों के लिए सवाल जवाब का पूरा माहौल बेहद हल्का फुल्का और खुशनुमा हो गया। संगत जी इस सवाल पर हुजूर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते रहे। संगत जी इस सवाल का जवाब भला हो भी क्या सकता था। इसके बाद एक भाई ने रिश्तों को लेकर अपनी परेशानी साझा की। उसने कहा, हुजूर जी, जब हम किसी व्यक्ति से दिल से जुड़े होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हम उसकी जरूरत के समय उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसके लिए कई बार अपनी सुविधाएं भी छोड़ देते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति हमारी भावनाओं को महत्व नहीं देता या हमारी बात को बार बार नजरअंदाज करता है तो अंदर से बहुत बुरा लगता है। फिर मन में गुस्सा भी पैदा होता है और यह ख्याल आने लगता है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने मेरे लिए आखिर किया ही क्या। ऐसे समय में मन को इस शिकायत और अपेक्षा से कैसे बचाया जाए। हुजूर जी ने कहा कि बेटा, जब तुम किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हो और उसके बदले में मन के अंदर यह उम्मीद भी बना लेते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा, तो फिर वह भलाई धीरे धीरे सौदे जैसा रूप ले लेती है। अगर तुमने किसी की सहायता की है तो उस सहायता का हिसाब अपने मन में जमा मत करते रहो। यह मत सोचते रहो कि मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे लिए क्या किया। हुजूर जी ने समझाया कि हर व्यक्ति की सोच, स्वभाव और परिस्थितियां अलग होती हैं। जरूरी नहीं कि जिस रिश्ते को तुम जिस नजर से देखते हो, दूसरा व्यक्ति भी उसी नजर से उसे देखे। इसीलिए तुम्हारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। तुम्हें केवल यह देखना है कि तुम्हारी ओर से जो जिम्मेदारी बनती थी, क्या तुमने उसे ईमानदारी से निभाया या नहीं। अगर तुमने अपनी तरफ से किसी के लिए अच्छा किया है तो उसके बाद उसे छोड़ दो। उसे बार बार याद करके अपने मन में शिकायत पैदा मत करो। हुजूर जी ने कहा कि जीवन में जो भी नेक काम करो उसका लेखा जोखा अपने मन में मत रखो, क्योंकि जब इंसान अपनी अच्छाइयों की गिनती शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसी अच्छाई के बदले कुछ पाने की उम्मीद भी पैदा हो जाती है, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख और नाराजगी जन्म लेने लगती है। इसलिए अपने हिस्से का अच्छा काम करते रहो और उसे मन से उतारते जाओ।
जब इंसान अपने किए हुए उपकारों को याद रखना छोड़ देता है तो रिश्तों में अपेक्षाएं भी कम होने लगती हैं और मन हल्का महसूस करता है। इसके बाद एक भाई ने हुजूर जी के सामने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी एक परेशानी रखी। उसने बताया कि हुजूर जी, मेरी एक ऐसी आदत है जिसे मैं खुद भी अच्छा नहीं मानता। मुझे पता है कि यह मेरे लिए नुकसानदायक है और कई बार मैं मन में तय करता हूँ कि अब इस आदत को बिल्कुल छोड़ दूंगा। कुछ दिनों तक मैं अपने मन को रोक भी लेता हूँ, लेकिन फिर अचानक वही पुरानी आदत दोबारा लौट आती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही मन के सामने कमजोर पड़ जाता हूँ। मैं सच में अपने अंदर बदलाव लाना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि इस कोशिश को सही तरीके से कैसे आगे बढ़ाऊं। हुजूर जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि केवल किसी चीज को छोड़ने का निर्णय कर लेना ही काफी नहीं होता। मन की पुरानी आदतों को बदलने के लिए समय और निरंतर प्रयास दोनों की जरूरत होती है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, मन को एक दिन में बदला नहीं जा सकता। जिस स्वभाव या आदत को इंसान ने लंबे समय से अपने जीवन का हिस्सा बना रखा है, उसे धीरे धीरे ही कमजोर किया जा सकता है। अगर तुमने आज संकल्प लिया और कुछ दिनों बाद फिर वही गलती हो गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी सारी कोशिश खत्म हो गई। जब भी तुम्हें महसूस हो कि पुरानी आदत फिर तुम्हारे सामने आ गई है, उसी समय खुद को संभालने की कोशिश करो। हर बार थोड़ा प्रयास करो। हो सकता है पहली बार पूरी तरह सफलता ना मिले, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से मन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को देखकर खुद को कोसते रहना भी सही तरीका नहीं है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है तो यह अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम तुम्हें यह पता तो है कि सुधार कहाँ करना है। अब जरूरत इस बात की है कि उसी कमी पर काम किया जाए। बार बार मन में यह सोचते रहना कि मुझसे गलती क्यों हुई, मैंने फिर ऐसा क्यों किया, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसके बजाय अगली बार खुद को थोड़ा बेहतर संभालने का प्रयास करो। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब इंसान भजन सिमरन के साथ साथ अपने आचरण पर भी ध्यान देना शुरू करता है तो परिवर्तन धीरे धीरे भीतर आने लगता है। सिर्फ साधना के समय ही नहीं, बल्कि दिन भर अपने विचारों और व्यवहार को देखने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नाम दी महक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग जरूर दें। ऐसी ही संतों की प्यारी बातें, सत्संग से जुड़ी जानकारी और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जी जरूर लिखें। आप सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।